बिहार स्पेशल में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व आंसर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में मगध के लोगों को व्रत्य कहा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद व पंचविश ब्राह्मण में मगध के लोगों को व्रत्य कहा गया है। और मगध से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, तो ऋग्वेद में बिहार या मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया है। कीकट का मतलब अपवित्र देश होता है, लेकिन अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में बिहार यानी मगध के लोगों को व्रत्य कहा गया है। जो लोग वैदिक कर्मकांड में विश्वास रखते थे उन्हें आर्य कहा जाता था, और जो लोग वैदिक कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। और इसी संदर्भ में बिहार के क्षेत्र को कीकट तथा यहाँ के लोगों को व्रत्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बिहार में ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनेर में यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा कटोरा, यानी कि यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य बिहार में प्राप्त होता है। और ऑप्शन नंबर सी है तराडी, यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होता है। इस आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ लिच्छवी के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती सूत्र में। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख व्याख्या, तो कल्प सूत्र और उत्तर ध्यान सूत्र इससे जो है पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि भगवती सूत्र वैशाली के लिच्छवी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहला विवरण किसमें प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है। और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहला विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की रचना 800 ईसा पूर्व में हुई थी। और ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को कीकट कहा गया है तथा यहाँ के लोगों को व्रत्य कहा गया है। और वराह पुराण में कीकट का अर्थ अपवित्र देश बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन एक है, अंगुत्तर निकाय में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों और राज्यों एवं गणराज्यों की जानकारी मिलती है। ये जो पहला कथन है ये कथन सही है। कथन नंबर सेकेंड है, दिव्य वदान में पूर्व मौर्य युगीन राजाओं का इतिहास का उल्लेख मिलता है। ये जो है कथन नंबर सेकेंड गलत है। इसमें कहा जाता है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। और इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, अंगुत्तर निकाय में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों और राज्य एवं गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, जबकि विनय पिटक से मगध की राजशाही और वैशाली गणराज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और पूर्व मौर्य युगीन राजाओं के कालक्रम की जानकारी दीपवंश और महावंश से प्राप्त होती है। और जबकि दिव्य वदान में सुगवंश की इतिहास का उल्लेख मिलता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।